हाय मित्र, आज हम बताऊ कि रॉकेट कइसन का काम करत है, एमे कितना पार्ट होता है, हर पार्ट का काम का होता है और यह काहे खातिर छोड़ा जाता है, एकर मेन उद्देश्य का होता है छोड़े खातिर। सब चीज़ के बारे में बढ़िया से डिस्कशन करके बताऊँ एकदम वीडियो की सहायता से मस्त समझ में आई एकदम झम। तो हमारे चैनल के चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दी तो हम मजे के साथ अपना के बताई थे, बहुत अच्छे से समझाओ सरल भाषा। टोटल 6 पार्ट है मेन रूप से, एमा 3 पार्ट होता है। यहाँ से हमार यह जो पेलोड होएगा सबसे ऊपर वाला जो है कि कैप की सहायता से देख पाइला है, यह पेलोड है, यही में सैटेलाइट होता है जो हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाती है, यही में सैटेलाइट होता है। फिर एक इतने से यहाँ तक के भाग के हम इंजन कह सकी थे, यह इंजन है। और यहाँ से यहाँ तक के भाग की हम बूस्टर कह सकी थे जो हमका पृथ्वी से ऊपर कहती उड़ावे में सहायता प्रदान करता है, बूस्टर है। इन तीनों चीज़ के बारे में यानी छावा चीज़ के बारे में बहुत अच्छे समझा वीडियो की सहायता से। तो चलिए हम वीडियो की सहायता से आगे समझी थे। पहले थोड़ा हम देख ले चित्र की सहायता से कि इन्हन का काम कैसा होता है, कुछ यहाँ पास समझ लेते हैं हिंट। यहाँ पास पेलोड होता है जो हमारे अंतरिक्ष में जाता है, वो सैटेलाइट जाती, उनमें से हमारा जो नेटवर्क वगैरह चलता है और मौसम की जानकारी होती, बहुत सारे प्रकार से जानकारी लेता है सैटेलाइट की सहायता से। मंगल ग्रह पर जाता है, यह रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट की छोड़ा जाता है। रॉकेट बहुत बड़ा होता है, ऐसे वजन होता है, वजन होने के कारण चूँकि एक के अंदर इंसान होता है, पूरा मशीन होती, बहुत वजन होता है। तो एक का क्या करता है कि मशीन से ले जाता है, एक उठाए के तो ले जाए ना कहीं कांधे पर से, तो एक मशीन से उठाए के ले जाता है या एरोप्लेन से फिर ले जाता है, यह दूर का है चूँकि एक छोड़त कहाँ है, भारत की श्रीहरिकोटा से एक लॉन्च करा था, बहुत दूर पड़ जाता है। तो एक आराम से धीरे धीरे मशीन की सहायता से ले जाता हम। अब क्या करा था, मेन रॉकेट की अगल बगल बूस्टर लगा होता है। बूस्टर क्या करा था वह जब शुरू में थ्रस्ट पैदा करा था, थ्रस्ट यानी होत का है, थ्रस्ट यानी धक्का होता है, यह दो ठे बूस्टर हो गए। यह शुरू में थ्रस्ट पैदा करी ताकि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह जो जितने पास में रहा उतने ज़्यादा लागत है ग्रेविटी का मान, तो एक जैसे दूर ले जाई तो वैसे कम हो जाए। मतलब शुरू में ज़्यादा रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, तो शुरू में ज़्यादा धक्का देने की जरूरत पड़ी, ऐसे दो ठे अलग से बूस्टर लगा दिन जाता है। ठीक है, यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाता है। रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तृतीय नियम का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती, मतलब जितना स्पीड से नीचे दबाई उतना स्पीड से ऊपर साइड उड़ी, यह थ्रस्ट उत्पन्न करला ही और ऊपर साइड उड़ला ही। जितना स्पीड से नीचे थ्रस्ट उत्पन्न करी उतने स्पीड से वह ऊपर उड़ी। एमा 3 मुख्य भाग होता है, ऊपर वाला होगा पेलोड और बीच वाला होगा इंजन होगा, और जो सबसे नीचे वाला होता है फर्स्ट स्टेज में वह सॉलिड यानी ब्रूस्टर होगा। यह ब्रूस्टर क्या करता है कि खूब तेज़ से धक्का उत्पन्न करी तब यह जाकर ऊपर साइड उड़ी। फिर जब यह जो ब्रूस्टर होता है नीचे गिरियावत है, अगर काम नहीं रहता हल्का हो जाता है और यह आराम से उड़ जाता है। एक के बाद बचाता है इंजन और सैटेलाइट, तो वह आगे जाके कार्य कराता है। रॉकेट की अंदर जो डबल बूस्टर हवा ओके अंदर का क्रियाकलाप देखी तो असेमेट्रिक डाइमेटेरिन हाइड्रोक्साइन प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रॉक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का मिश्रण भरा होता है, जौने की वजह से वह एक आग ही उत्पन्न होती, मतलब बाहर साइड निकली। यह लगा होता है नोजल, नोजल से एकाग्रत है कंप्रेसर उत्पन्न कर देते। कंप्रेसर जब उत्पन्न करी तो एक थ्रस्ट उत्पन्न हुई, नोजल साइड से थ्रस्ट उत्पन्न हुई तो ओमे से एक धक्का उत्पन्न हुई का धक्का जब नीचे साइड दबाई तो वह ऊपर साइड जी। अब एक के बीच वाले भाग के जब दर्शन करी तो इनमें 2 ठे सिलेंडर होता है, अलग अलग सिलेंडर होता है, एक में भरा होता है ऑक्सीजन और एक में फ्यूल भरा होता है। यह दोनों लिक्विड के रूप में होता है। कैसा होता है? लिक्विड के रूप में, जिससे पानी होगी, इतना ठोस ठोस के भरे रहा था कि एकदम पानी के रूप में हो जाता है यह साला। एक कम टेम्परेचर में रहा था भाई, चूँकि कम टेम्परेचर में न रखी तो एक जौन आगी लागी तो वो टेम्परेचर होई, तो कम टेम्परेचर में रखा था। एक के नीचे एक के कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करता है कि एकदम जौन यह हवा होता है ओके एकदम खूब स्पीड एकदम प्रेशर के साथ निकाली। हम दिखाई थे कितने बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं जौन एकदम इतना पंप बहुत बड़ा होता है और तब इतना जाएगा, इतना स्पीड से धक्का उत्पन्न कर पाता है, थ्रस्ट उत्पन्न कर पाता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत महंगा पड़ता है। यह देख लेना हम चित्र में कितने बड़े होते हैं। कंब्यूशन चैम्बर, यह कंब्यूशन चैम्बर है। कंब्यूशन चैम्बर यानी कंप्रेसर पंप की देख ले ओके अंदर ये कंप्रेसर पंप आ जाता है जो इससे पहले दिखाना भी। अब हम दिखाओ कि जोन सिलेंडर होता है जोने में फ्यूल और ऑक्सीजाइडर भरा होता है। अब एक के बारे में देखा कि कितना परत एक के अंदर लगाई जाती तब यह सहन कर पावत है। देखिए
जौने पात्र में फ्यूल और ऑक्सीजन भरा था वह पात्र अलग अलग पदार्थ से बनाई जाती, अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती। ओकर इनर भाग होता है और आउटर भाग होता है, ओके अंदर वैक्यूम वाला भाग होता है, चूँकि ओका अलग अलग तापमान का टेम्परेचर सहायक पड़ता है, ऐसे अलग पदार्थ से बनाई जाती हुआ। वायुमंडल पार करने के बाद जो अगल बगल बूस्टर लगे होते हैं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सिग्नल की सहायता से इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। साइंटिफिक लोग, वैज्ञानिक लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो इसका पेलोड का है ऊपरी वाला भाग, कैब वाला भाग एक खुल जाता है। चूँकि यही सैटेलाइट है, इसी को भेजने का मेन पर्पज होता है। जो अपने मार्स मिशन मंगल ग्रह पर भेजना होता है, कहीं भी भेजना होता है, मेन इसी को भेजना होता है। इसके बाद धीरे धीरे हल्का करने के लिए इसका सेकंड वाला स्टेज भी खुल जाता है, लाइट बस बचता है। ये जो आग जल रही ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इससे आउट हो जाएगा। अब ये बचा मेरा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। इसका ग्रेविटी फोर्स अपेक्षाकृत कम हो गया है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है तो वो क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर इधर उधर घूमता रहता है। जब पृथ्वी के चारों ओर इधर उधर घूमेगा तो कुछ समय बाद, एक निश्चित समय बाद क्या होता है कि जब उसका चंद्रमा का टाइम आता है या मंगल ग्रह का टाइम आएगा जिस पर हमको भेजना होता है, चंद्रमा का टाइम आएगा, उसके मतलब पास आ जाएगा, उसका फिर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो उसके चपेट में आ जाएगा, इससे छुटकारा पा जाएगा। और उसी के पास मेरा मेन भेजने का पर्पज होता है कि चंद्रमा पर ही हमें भेजना है। जब उसके पास आ गया तो उससे अट्रैक्शन होकर उसके गुरुत्वाकर्षण बल से खींच जाता है। अब खींच गया, अब क्या होता है, मंगल ग्रह पर चला गया मेरा सैटेलाइट। अब उसमें जो हमको रिसर्च करना होता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम, उसके तरीके से उसको उतारते हैं, चंद्रमा पर उतारेंगे। अब फिर वहाँ जो मेरा ये सैटेलाइट गया है उसकी जांच करेगा, फिर वहाँ से सिग्नल। हमका लागत है हमार वीडियो पूरा समझ में आवा होई, अपना की एक एक चीज़ समझ में आवा होई। यदि कहो डाउट होई तो अपना पूछ सकी थे कमेंट बॉक्स में, अवश्य रूप से हम ओकर जवाब देव, हमका पता होई था। चलिए ठीक है।